নমস্কাৰ, মই গিয়াছুদ্দিন আহমেদ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। মেছেজটো এনেধৰণৰ, আপুনি হয়তো ছুগাৰ বা হাইপাৰ টেনশ্যনত যথেষ্ট প্ৰব্লেমত ফচিছে, কিয়নো আপুনি কণ্টিনিউৱাছ মেডিচিন খাই আছে, এতিয়ালৈকে পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই। হয়তো আপোনাৰ মনত, আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত এটা কথা বহি গৈছে যে ছুগাৰ হৈছে যেতিয়া এইটো ভাল হোৱা বস্তুৱে নহয়, প্ৰেছাৰ হৈছে যেতিয়া এইটো ভাল হোৱা বস্তু নহয়, মেডিচিন খাই থাকিম আৰু মই মেডিচিন খাই জীয়াই থাকিব লাগিব। বন্ধুসকল, মই এইটোত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰোঁ, কিয়নো এই বিষয়ে মই আপোনাক কোনো নলেজ দিব বিচৰা নাই। মই আপোনাক এটা উদাহৰণ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মিষ্টাৰ বিশ্বৰূপ ৰয় চৌধুৰী, তেখেত আজিৰ ডেটত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, গোটেই ৱৰ্ল্ডত তেখেতক নজনা মানুহৰ সংখ্যা খুবেই কম। তেখেতে প্ৰাকৃতিকভাৱে নেচাৰেলি খাদ্যৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তি কেনেকৈ ছুগাৰৰ পৰা, প্ৰেছাৰৰ পৰা, বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা উপশম পাব পাৰে, তাৰে কিছুমান প্ৰট'কল তেখেতে দিয়ে। এনে এজন ব্যক্তিক মই আপোনালোকৰ মাজত উদাহৰণ হিচাপে মই দাঙি ধৰিম যে তেখেতে বহু বছৰ ধৰি ছুগাৰত, প্ৰেছাৰত, কিডনিৰ প্ৰব্লেমত ভুগি আছিল। ডক্টৰ BRC ছাৰৰ এই প্ৰট'কল মানি আজি তেওঁ মেডিচিন ফ্ৰী লাইফ এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধুসকল, আপুনিও বিচাৰে মেডিচিন ফ্ৰী লাইফ এটা, নহয়নে বাৰু? গতিকে মোৰ কথাৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস নকৰি মানুহজনক আপুনি এবাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰক, শুনক, বুজক, দেখক। যদি আপোনাৰ ভাল লাগে, মই জবৰদস্তি কৰা নাই ল'বই লাগিব বুলি, আপুনি প্ৰুভ কৰক, এবাৰতো চোৱা উচিত। যেনেকৈ এলোপেথিক মেডিচিন আপুনি ইমান বছৰ চায়ে আছে, এইটোতো এটা খাদ্য খাব আপুনি, নহয়নে বাৰু? খাদ্য এনেও খাই আছে, জাষ্ট অকণমান নীতি নিয়ম মানি চলিলে যদি আপুনি নিৰোগী জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, ছুগাৰ বা প্ৰেছাৰ বা কিডনি ডিজিজৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে খাদ্যৰ জৰিয়তে, কিয়নো নাচাই? মই ছাজেষ্ট কৰিম এই ভিডিঅ'টো আপুনি এবাৰ চাওক। চোৱাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় বুজি পাব যে সঁচাকৈ যদি আপোনাৰ হৃদয়ংগম হয়, জবৰদস্তি নাই, মনত ৰাখিব। আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই বুলি কোনো কথা নাই। যদি মনোভূত হয়, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি যদি ভাবে, ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক। मलेश्वर गौड़ जी, और इनकी हालत भी ऐसी हो गई। मलेश्वर गौड़ जी हैं यहाँ पे? आइए आइए प्लीज, कम ऑन द स्टेज। आइए, नमस्कार। नमस्कार, आप हैं मलेश्वर? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, आपको पता ही चल गया होगा। तो आइए, आप भी साथ साथ आइए, साथ आइए। गोपीनाथ। तो इनकी हिस्ट्री मेरे पास है, ये माइक ठीक है। पिछले 2013 तक इनकी हालत इस पंचर की तरह थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको दवा लेनी पड़ेगी, जैसा कि बोलते ही हैं। और बोलते बोलते नौबत ये आएगी कि अभी कुछ दिन पहले तक 22 यूनिट इंसुलिन पे थे, और इनके होश तब उड़ गए जब यशोदा हॉस्पिटल में बोला कि आपका तो इमीडिएट किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यानी कि इनकी चेन उतर गई है, साइकिल वाली चेन, अब नया चेन लगाना पड़ेगा, और जब तक नहीं लगाते हैं तब तक साइकिल हम धक्का मार के आगे ले जाएंगे, यानी कि तब तक डायलिसिस पे आना पड़ेगा। तो खैर, इनकी कहानी ये थोड़ा सा खुद ही बताएंगे 1-2 मिनट में, फिर आगे मैं लेके जाता हूँ। सबको प्रणाम। मैं हैदराबाद से हूँ, मलेश गौड़ हूँ। आगे मैं आइए, आगे आइए। 2012 से डायबिटिक यहाँ पे। हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ। दिसंबर महीने से मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया था, शुगर, डायबिटिक हाई हो गया था, हाइपरटेंशन भी हाई हो गया। कान में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाते ही उन लोगों बोले आपका जनरल फिजिशियन से मिलो बोल के बोले। मैं वहाँ जाके मिला। मिलने के बाद उन्होंने बोले आपका क्रेटिनिन बढ़ गया, आपका डायबिटिक ज़्यादा हो गया। पहले मैं टैबलेट्स पे था। दिसंबर महीने में वहाँ जाते ही मेरे को सुबह में 22 यूनिट, शाम को 14 यूनिट था, 36 यूनिट्स था मेरे को इंसुलिन। बाद में
हमारा फैमिली फ्रेंड एक जना बताए ये पूरा नहीं होता, डॉक्टर बोले आप डायलिसिस कराओ नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो बोल के बोले। हमारा फैमिली फ्रेंड एक जना बताया ये गोपीनाथ सर बीआरसी ट्रीटमेंट करते हैं, साहब के पास जाओ बोले तो हमारा गुरुजी के पास आया मैं। फरवरी 19 तारीख को आया था मैं। 19 तारीख आने के बाद दिन पे दिन एक महीने में मेरे टोटली इंसुलिन छूट गया और डायबिटिक अभी 5 महीने से विदाउट मेडिसिन हूँ मैं, और हाइपरटेंशन मेडिसिन भी नहीं हूँ, ब्लड थिनर भी नहीं ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सिंपली सुबह में योगा करता हूँ, फिर ग्राउंड को जाके फिर ग्राउंड थेरेपी सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद डीएपी डाइट करता हूँ। पहला प्लेट 1 ले लेता हूँ, बाद में अंबली ले लेता हूँ अनाज का, 2-2 दिन ले लेता हूँ एक आइटम। बाद में फिर 12 बजे हेड डाउन टिल्ट करता हूँ, फिर शाम में 12 बजे से 12:30 तक करके मेरा दोपहर का खाना कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर इवनिंग 5 to 6 करके 6 o'clock मेरा प्लेट 1 प्लेट 2, इवनिंग में भी मैं अनाज ही खाता हूँ, मैं अंबली पीत लेता हूँ। 6 महीने से हूँ पूरा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए हूँ और नॉनवेज छोड़ दिए हूँ, राइस छोड़ दिया, गेहूँ छोड़ दिया, सब बाहर का चीज़ कुछ भी नहीं खा रहा हूँ अब मैं 6 महीने से। पहले मैं 10 मिनट चलने को भी मेरे को मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था, यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर्स ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट। सुबह में 6 बजे से 7:30 तक योगा करता हूँ। सूर्य नमस्कार पहले 1 से स्टार्ट करके अभी मैं 15 कर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ डेली कंपलसरी। डेली 1.5 आवर योगा करता हूँ मैं। 30 to 45 मिनट्स सन थेरेपी, ग्रेविटी और ग्राउंड थेरेपी तीनों भी कंपलसरी करता हूँ मैं रोज़, हर रोज़। अभी 6 महीने में मैं सिर्फ 5 दिन ही छोड़ दिए सो, टोटली इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूँ। अभी मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, सो एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और थोड़े दिन हुए तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। विश्वरूप साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, होल टीम को धन्यवाद। ऐसा विदाउट मेडिसिन आदमी को जीने का सीखने का मौका दिए, सो विश्वरूप साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद कर। हमारा गुरुजी को भी थैंक्स बताओ। थैंक यू, थैंक यू। आपने जो कहानी सुनी, अगर किडनी पेशेंट को ये कहानी बता दें तो किडनी पेशेंट रह नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप रामगढ़ के इस कैसे इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया गब्बर से, ये समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो मुख्य था वो क्या था, ही स्टार्टेड विद डायबिटीज़ एंड बीपी, इंसुलिन, हाइपरटेंशन, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। स्क्रीन 13-14 साल इनको दवाइयों पे थे, इंसुलिन पे थे, और फाइनली ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक फ्रॉम हैदराबाद गोपीनाथ, डाइटिशियन गोपीनाथ के पास पहुंच गए, इनके खोखे में पहुंच गए, गब्बर के हॉस्पिटल से छूट के। और आगे अगर हम चलें तो इन्होंने जो किया हेड डाउन टिल्ट, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स को सबको पता है, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे बाहर से आए हैं, ये है किडनी का इलाज। ये गौर जी इन्हीं की फोटो है, ध्यान से देखिए। वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस से, थैंक यू, डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है ऐसा बोल देंगे तो अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना ज़रूरी है तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये सुनते ही ईंट उठाना है, सिर्फ ऐसे रखने के लिए, है ना, जैसे इन्होंने किया है। ये इतना आसान है, घर पे ही कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि ये बोलना अलाउड नहीं, ये करना अलाउड नहीं, ये इसके बारे में चर्चा, ये ठीक हो गए, राइट। ये जैसे भारत में है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, राइट। तो अगर हम बोलें कि इससे ठीक हो सकते हैं तो दैट इटसेल्फ इज ए क्राइम हेयर।
लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला और ये आपके सामने है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर BRC खोखा, जैसे साइकिल की खोखे होते हैं ना छोटे छोटे, जो फटाफट ठीक कर देते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं, राइट। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया, राइट। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आती। अदर वे राउंड ऐसा सोच लीजिए कि आज भी गोपीनाथ जी नहीं मिलते इनको तो अभी ये यहाँ नहीं होके डायलिसिस करा रहे होते ना। तो ये है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपने पीछा छुड़ाया, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौड़ जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली, लेकिन हमारे जो अगले सर, थैंक यू। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। थैंक यू वेरी मच। ভিডিওটো আপুনি চালে। এতিয়া মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া ইয়াৰ বিষয় চেনেলটো আপুনি কেনেকৈ পাব। ডক্টৰ BRC স্যার অর্থাৎ ডক্টর বিশ্বরূপ রয় চৌধুরী স্যার গোটেই ভারতবর্ষত তেখেতে ডক্টর BRC ক্লিনিক @home তেখেতে হিমছ হস্পিটেলত প্ৰায় ফ্ৰাঞ্চাইজি তেখেতে 500ৰ ওপৰত দিছে। গতিকে মই তাৰে এটা অংশ হওঁ। গতিকে ৰঙিয়াত BRC ক্লিনিক এখন তেখেতসকলে অপেন কৰিছে। মই তাত ওয়াইজ এক্সপার্ট হিসাবে কর্মরত। যদি আপনি বিচারে তেতিয়াহলে তলত এটা নম্বৰ দিয়া আছে, এড্ৰেছ দিয়া আছে, আপুনি ডাইৰেক্ট অফলাইন অনলাইন কৰিব পাৰিব, যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, কথাখিনি বুজিব পাৰিব, ৰাইট। গতিকে মই তেখেতসকলৰ লগত আপোনাক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাই দিম। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো আপুনি পোৱাৰ লগে লগে আপুনি এবাৰ ইনফৰ্ম কৰক। এই ইনফরমেশনটোৱে হয়তো আপোনাৰ জীৱনত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো হয়তো মোৰ জৰিয়তে আপুনি পাইছে, হয়তো কোনোবা ব্যক্তিৰ জৰিয়তে আপুনি পাইছে। যাৰ জৰিয়তেই নাপাওক, আপুনি মোৰ লগত এবাৰ যোগাযোগ কৰিব। আপুনি যিজন ব্যক্তিৰ জৰিয়তে আহিছে তেখেতৰ জৰিয়তে আপুনি মোলৈ আহিব, মই নিশ্চয় আপোনাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াম। গতিকে আপোনাক পুনৰ লগ পাম। আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। হেল্ডি থাকক, এই আশাৰে আজিলৈ আৰু ধন্যবাদ।